नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर अलंकार को पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। अलंकारों में कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए। उनको मैं यहां से कुछ बातों को आपको बता देता हूं। देखिए, काव्य प्रकाश के नवम उल्लास में अलंकारों का निरूपण नवम और दसम उल्लास में है। इसमें नवम उल्लास में शब्दालंकार है और दसम उल्लास में अर्थालंकार हैं। आपसे पूछा जा सकता है काव्य प्रकाश के नवम उल्लास का विषय क्या है। इस प्रकार से सामान्य प्रश्नों के अंतर्गत ये प्रश्न आ सकते हैं। और इसमें काव्य प्रकाशकार ने अर्थात मम्मट ने काव्य का लक्षण क्या किया है? तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। सगुणौ अनलंकृति, तो वहाँ उन्होंने शब्दार्थों का विशेषण क्या दिया है? अनलंकृति। अनलंकृति का मतलब क्या है कि साधारण रूप से सालंकार शब्दार्थ, अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ का काव्य में प्रयोग होना चाहिए। अलंकार भी होना चाहिए, ऐसा शब्द और अर्थ का प्रयोग हो। लेकिन जहाँ पर रस आदि स्पष्ट रूप से अगर प्रतीत हो तो वहाँ पर अलंकार से रहित शब्द और अर्थ अगर है तो भी काव्यत्व बना रहता है, काव्यत्व की हानि नहीं होती। अर्थात कहीं पर अगर रस है, आपको रस मिल रहा है और कोई भी अलंकार नहीं मिल रहा तो कोई चिंता नहीं है, उसके बिना भी काव्य काव्य रहेगा। लेकिन अगर केवल अलंकार है, बात समझ में है कि नहीं, रस ही नहीं है, तो उसके काव्यत्व में फिर समस्या होती है। कुछ लोगों को समस्या है, बात समझ में है कि नहीं। मम्मट को समस्या नहीं है, क्योंकि मम्मट एक अन्य काव्य मानते हैं चित्र काव्य, नहीं समझे, अधम काव्य। तो उसमें रसादि नहीं रहता, फिर भी वहां पर अलंकार के कारण भी उसको काव्य मानते हैं। बात समझ में है कि नहीं। लेकिन विश्वनाथ जी जो है उसको काव्य नहीं मानते। उनके मत में दो ही भेद हैं, उत्तम और मध्यम। अधम नाम का कोई भेद नहीं है। बात समझ में है कि नहीं। चलिए, अब जो है यहाँ पर मम्मट ने क्या लक्षण किया है, माने अनलंकृति पुनः क्वापि। तो अनलंकृति कहा है, तो अनलंकृति का मतलब है अलंकार भी बताना पड़ेगा। इस लक्षण की व्याख्या के लिए अलंकारों का जो है निरूपण करना आवश्यक है। बात समझ में है कि नहीं। और लक्षण में शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, बात समझ में है कि नहीं। तो वहाँ पर शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार का संबंध है। माने अलंकार न केवल शब्द में अपितु अर्थ दोनों में अलंकार का संबंध है। बात समझ में है कि नहीं। यानी शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी। इसलिए दो विभाग होते हैं अलंकारों के, दो विभाग हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उसी के लिए नवम उल्लास में क्या है? शब्दालंकार है और दसम उल्लास में अर्थालंकार है। बात समझ में है कि नहीं। नवम उल्लास में केवल शब्दालंकार और दसम उल्लास में अर्थालंकारों का वर्णन है। अलंकारों का सामान्य लक्षण इन्होंने 8वें उल्लास में ही गुण निरूपण करने में ही बता दिया, यानी कि इसके पिछले उल्लास में ही इन्होंने बता दिया है। उपकुर्वन्ति तम संतम येंगत द्वारेण जातुचित। ये जो है अष्टम उल्लास की 67वीं कारिका, यानी पिछले उल्लास में ही इसका लक्षण का निरूपण कर चुके हैं। हम जो है अलंकार के विषय में सामान्य ज्ञान यहाँ पर देखेंगे, तो देख लीजिए अलंकारों के विषय में। अलंकरोतिति अलंकारः, माने कि जो अलंकार अलंकृत करे यानी कि शोभा को बढ़ाए, उसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी शरीर को जो विभूषित करने वाला है, जो अर्थ या जो तत्व है, उसी को अलंकार कहते हैं। बात समझ में है कि नहीं। जैसे शरीर को आभूषण क्या करते हैं? शोभा करते हैं, उसका चमत्कार अधिक बढ़ा देते हैं। वैसे ही अलंकार भी काव्य में काव्य के चमत्कार को बढ़ाते हैं। बात समझ में है कि नहीं। जिस प्रकार से कटक, कुंडल, नहीं समझे, कड़ा हाथ में अथवा कुंडल, ये सब चीजें क्या करती हैं? आभूषण जो है शरीर को विभूषित करते हैं, इसलिए अलंकार कहे जाते हैं। वैसे काव्य में भी अनुप्रास, उपमा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। आ रही है। ये काव्य के शरीरभूत जो शब्द और अर्थ को अलंकृत करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अलंकार। में काव्य का शरीर क्या है? शब्द और अर्थ। उसको अलंकृत कौन करता है? अनुप्रास, उपमा इत्यादि। इसलिए हाँ, इसलिए इनको कहते हैं अलंकार। ध्यान दीजिएगा, ये काव्य की आत्मा नहीं है, काव्य के शरीर को हाँ उत्कृष्ट करने वाले ये हैं। बात समझ में है कि नहीं। काव्य की आत्मा अलग है, काव्य का शरीर है शब्द और अर्थ, काव्य के शरीर की शोभा बढ़ाने वाले हैं अनुप्रास और उपमा, लेकिन काव्य की आत्मा है रस। बात समझ में है कि नहीं। चलिए,
अब कह रहे हैं कि अलंकार जो है क्या करता है, अलंकार्य का, अलंकार्य है कौन, जिसका अलंकार किया जा रहा है काव्य, तो उसका केवल उत्कर्ष आधायक तत्व होता है, उत्कृष्टता बढ़ाता है। बात समझ में है कि नहीं। यानी कि अलंकार्य कौन है हमारा, उत्कृष्टता बढ़ाने वाला। अलंकार कौन है, उत्कृष्टता बढ़ाने वाला। अलंकार्य कौन है, शब्द और अर्थ। हाँ जी। काव्य का शरीर क्या है, शब्द और अर्थ। प्रश्न आएगा, काव्य का शरीर शब्द और अर्थ, उसका उत्कर्षाधायक तत्व क्या है, अलंकार। बात समझ में है कि नहीं। हाँ जी। ये स्वरूपाधायक या जीवनाधायक तत्व नहीं है, अर्थात ये काव्य के स्वरूप नहीं है, काव्य का जीवन नहीं है। बात समझ में है कि नहीं। काव्य का जीवन कौन है, काव्य की आत्मा क्या है, तो वो रस है। बात समझ में है कि नहीं। हाँ जी। इसीलिए कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक माने कि रस है आत्मा, तो विश्वनाथ जी का कहना है। विश्वनाथ जी का कहना है। वैसे ये प्रायः जो है, जो भी रस को मानते हैं वो सब लोग इस बात को मानते हैं। बात समझ में है कि नहीं। तो जो स्त्री या पुरुष अलंकार विहीन है वे भी मनुष्य हैं, जो अलंकार युक्त हैं वे थोड़े अधिक उत्कृष्ट हैं, यानी कि उत्कृष्टता को बढ़ाने वाला अलंकार होता है। बात समझ में है कि नहीं। वास्तविकता में रहती है अलंकार हनन करने से उससे थोड़ा और उत्कृष्ट हो जाता, उत्कृष्टता बढ़ जाती है। अलंकार नहीं है तो वो स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए अलंकार नहीं है तो काव्य काव्य नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा, कतई नहीं कहा। बात समझ में कि नहीं। इसलिए काव्य में अलंकारों की स्थिति अपरिहार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। बात समझ में है कि नहीं। माने यदि वे हैं तो काव्य का उत्कृष्टता बढ़ेगी, हम ऐसा नहीं, और यदि नहीं है तो भी काव्य की कोई हानि नहीं है। बात समझ में है कि नहीं। इसलिए अलंकार जो है काव्य के अस्थिर धर्म हैं। अलंकार क्या है, काव्य के अस्थिर धर्म हैं, स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है कि उनको वहां पर निश्चय रूप से होना ही चाहिए। अब यही गुण और अलंकारों का भेदक तत्व है। मतलब कि आप याद रखिए, जो गुण होते हैं माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये गुण जो होते हैं काव्य के स्थिर धर्म होते हैं। इनके बिना काव्य काव्य नहीं रह जाता। बात समझ में है कि नहीं। अगर गुण नहीं है तो फिर वो जो भाई किसी में स्त्रीत्व तो ही नहीं है, स्त्री के गुण ही नहीं है, मनुष्य में मनुष्य के गुण ही नहीं है, पुरुष में पुरुष के गुण ही नहीं है, तो वो पुरुष कैसे हो सकता है। सही बात है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुण जो होता है ना वो हमेशा रहना चाहिए, वो स्थिर धर्म है, वो स्थिर धर्म है। बात समझ में है कि नहीं। यही बता रहे हैं कि गुण जो होते हैं काव्य के स्थिर धर्म होते हैं। काव्य में गुणों की स्थिति क्या है, अपरिहार्य है, लेकिन अलंकार स्थिर या अपरिहार्य धर्म नहीं है, ये केवल उत्कृष्टता को बढ़ाने वाले हैं। इनके बिना भी काव्य में काम चल सकता है। इसीलिए मम्मट ने क्या लिखा, अनलंकृति पुनः क्वापि, अपने लक्षण में दिया अनलंकृति पुनः क्वापि। कहीं पर अलंकार नहीं भी है तो भी काम चलेगा। बात समझ में है कि नहीं। और इसीलिए उन्होंने जो है अष्टम उल्लास में अलंकारों का लक्षण किया कि उपकुर्वन्ति तम संतम येंगद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्तेन उप्रासोपमादयः। यानी कि वे क्या करते हैं, उपकार करते हैं, जातुचित यानी कभी कभी। बात समझ में है कि नहीं। वे कभी कभी क्या करते हैं, उस रस को अलंकृत करते हैं। तम संतम, उस विद्यमान रस को कभी कभी क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं अंग के द्वारा, यानी कि शब्द और अर्थ रूपी शरीर के द्वारा। बात समझ में है कि नहीं। जातुचित माने कभी कभी, हारादिवद अलंकारा, जैसे हार नहीं होता है गले में, क्या करता है, अलंकृत करता है, कटक कुंडल जैसे शरीर को अलंकृत करता है, उसी प्रकार से अनुप्रास और उपमा उसको अलंकृत करते हैं कभी कभी। बात समझ में है कि नहीं। अब शरीर किसी का असुंदर है तो उसमें क्या कर लेंगे अलंकार, फिर समझ रहे हैं कि नहीं करेंगे भाई, कुछ नहीं कर सकते मरियल। चलिए इसलिए ये काव्य के क्या है, अस्थिर धर्म है। नहीं समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। चलिए साहित्य दर्पण में भी जो अलंकार का लक्षण इसी प्रकार से लिखा है कि शब्दार्थयो अस्थिराः, शब्द और अर्थ के जो अस्थिर, स्थिर नहीं अस्थिर, ये धर्माः शोभातिशायिनः, शोभातिशायिनः शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, और जो रसादीन उपकुर्वन्तः, रसादी को जो उपकार करते हैं, रसादी में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वही क्या होते हैं, अलंकाराः ते अंगदादिवत, जैसे अंगद इत्यादि यानी कि
जो शरीर के आभूषण हैं उसकी तरह ये भी अलंकार ये होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। तो ये जो है अलंकार जो है काव्य के अस्थिर धर्म हैं, ये सिद्धांत है किसका? जो कि रस संप्रदाय वाले हैं, वे रस को अधिक महत्व देते हैं और अलंकार को अधिक महत्व नहीं देते। वो कहते हैं अलंकार रहे न रहे। लेकिन कुछ है भैया, माने ये ध्वनिवादी संप्रदाय है। क्या है ये? ध्वनिवादी संप्रदाय है। ध्वनि यानी कि जो रसादी होता है ना वो ध्वनि ही होता है। ध्वनि यानी कि व्यंग्य। बात समझ में आई कि नहीं? तो रसादी जो होता है वो ध्वनि होता है। तो ध्वनिवादी संप्रदाय जो है वो कहता है कि रसादी जहाँ रहेगा वहीं पर हम क्या मानेंगे? काव्यत्व मानेंगे। जहाँ अलंकार रहे न रहे काव्यत्व हमारा बनेगा। लेकिन अलंकार संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं भाई साहब कि हमको तो अलंकार ही चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? अलंकार के बिना काव्य काव्य नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं? वही बता रहे हैं कि अलंकार संप्रदाय जो है अलंकारों को काव्य का अपरिहार्य स्थिर तत्व मानता है। बात समझ में आई कि नहीं? उनके मत में जो है अलंकार रहित जो काव्य की कल्पना, अलंकार से रहित अगर आप काव्य कोई है तो फिर तो उष्णता रहित अग्नि जैसे होता है, जैसे अग्नि में उष्णता ही खत्म कर दी जाए। सही बात है। नहीं समझे? तो वही उष्णता से रहित अग्नि की कल्पना के समान उपहास के योग्य है, मजाक करने योग्य है, वो मजाक उड़ाओ उसका। इसी भाव को व्यक्त करते हुए जयदेव जो है क्या है? अलंकार संप्रदाय के हैं। वो कहते हैं कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थौ अनलंकृति। अनलंकृति माने अलंकार से रहित शब्द अर्थ को जो काव्य स्वीकार करता है। असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृति, माने कि वह अनल को, अनल यानी कि आग को अनुष्ण क्यों नहीं, वह बड़ा भारी विद्वान जो है वह आग को अनुष्ण का ही नहीं मान लेता, ठंडा का ही नहीं मान लेता भाई। बात समझ में है कि नहीं? जो आदमियों ने मम्मट अलंकार विहीन शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, उष्णता से रहित अग्नि को काहे नहीं मान लेता। बात समझ में है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ये है कि वो लोग मानते हैं कि अलंकार निश्चित रूप से काव्य में रहने चाहिए, तभी काव्य काव्य बनेगा। बात समझ में है कि नहीं? हाँ जी। अब जो है अलंकारों का विभाजन किया गया है दो प्रकार से, शब्दालंकार और अर्थालंकार रूप से। तो यही बात यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि सभी आचार्यों ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना है। समझे कि नहीं? काव्य का शरीर क्या है? शब्द और अर्थ, शब्दार्थ। तो शब्द को जो अलंकृत करे और अर्थ को अलंकृत करे तो शब्द को अलंकृत करे शब्दालंकार, अर्थ को अलंकृत करे तो अर्थालंकार। बात समझ में है कि नहीं? भाई शरीर को ही जो शोभा जो पहुंचाए, शोभा बढ़ाए, वही ना अलंकार होता है। तो जो शब्द रूपी शरीर की शोभा बढ़ाए वो शब्दालंकार, और जो अर्थ रूपी शरीर की शोभा बढ़ाए वह अर्थालंकार। बात समझ में है कि नहीं? इसलिए काव्य में शब्द और अर्थ के जो उत्कर्षाधायक तत्व उनका नाम अलंकार है। बात समझ में है कि नहीं? माने अलंकार का आधार क्या रहेगा? शरीर। अलंकार किस पर रखोगे भाई? शरीर पे। शरीर पर ना रखोगे। तो यहाँ शरीर क्या है? शब्द और अर्थ है। इसीलिए जब शब्द पर रखोगे तो शब्दालंकार, अर्थ पर रखोगे अर्थालंकार, दोनों का मिश्रण बना दोगे तो उभयालंकार। तीन प्रकार के ही अलंकार होते हैं। बात समझ में है कि नहीं? अब ये शब्दालंकार और अर्थालंकार का भेद कैसे करते हैं, तो इसके लिए इन्होंने लिखा है कि परिवर्तन सहत तो परिवर्तन असहत, ये दो शब्द समझने हैं। जैसे कोई हमने अलंकार जैसे माने देखा, अब उस अलंकार वह अलंकार अगर वह शब्द रखने पर भी बन रहा है और उस शब्द को परिवर्तित करके उसके पर्यायवाची शब्द को रख देने पर भी बन रहा है तो वो अर्थालंकार होगा। बात समझ में है कि नहीं? शब्द के परिवर्तन कर देने पर भी अगर वही वो अलंकार बन जा रहा है तो वो अलंकार अर्थालंकार हो जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं कि कोई शब्द हमने परिवर्तित कर दिया, अब वो अलंकार खत्म हो गया। बिल्कुल। उस शब्द विशेष की स्थिति को ही निमित्त मान करके वो अलंकार था। वो विशेष शब्द जब गया, जैसे अनुप्रास यमक होता है, और क्या अब विशेष शब्द रखे थे हम। हाँ जी। वो तब माने नती नती था, तब तक तो था, और जब नती नती कुछ पर्यायवाची रख दिए तो खत्म। नहीं समझे? कनक कनक लिखा हुआ था एक, और वहाँ कनक धतूरा कर दिए तो नष्ट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तब फिर झंकार उत्पन्न होगा ही नहीं कनक कनक। तो जो है जो अब कनक धतूरा कर दिए तो भी तो इसलिए वहां पर वो अलंकार कौन सा अलंकार हो जाएगा? शब्द विशेष शब्द को निमित्त मान करके होने वाला अलंकार शब्दालंकार। तो यही बात बता रहे हैं कि जहां शब्द का परिवर्तन करके भी
उसका पर्यायवाचक दूसरा शब्द रख देने पर अलंकार नहीं रहता है, वहां यह समझना चाहिए कि वो अलंकार की स्थिति विशेष रूप से उस शब्द के कारण थी, इसलिए उसको शब्दालंकार कहते हैं। और जहां शब्द को बदल करके दूसरा पर्यायवाची शब्द दे दिया फिर भी अलंकार बना रह गया, तो वो अलंकार शब्द के आश्रित नहीं है, वो अलंकार जो है किसके आश्रित है, अर्थ के आश्रित है। बात समझ में है कि नहीं? तो अर्थ के आश्रित होने के कारण वो अलंकार कौन सा होगा, अर्थालंकार होगा, अर्थ के आश्रित है। तो जो अलंकार शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करता वह शब्दालंकार, और जो शब्द के परिवर्तन को सहन कर सकता है वो अर्थालंकार होता है। यही शब्दालंकार और अर्थालंकार का भेद है, इस बात को याद रखना है। अब अलंकारों की संख्या, कह रहे हैं कि अलंकारों की संख्या के विषय में बहुत बड़ा मतभेद है, क्योंकि शब्दालंकारों की संख्या और अर्थालंकारों की संख्या दोनों में लोग जो है बहुत ही भिन्न भिन्न मत अलंकार शास्त्री रखते हैं। मम्मट ने 61 अर्थालंकार माने हैं, हमको मम्मट का याद रखना है। मम्मट ने कितने अर्थालंकार माने हैं, 61 अर्थालंकार माने हैं और 6 शब्दालंकार माने हैं। शब्दालंकार में वामन इत्यादि ने केवल अनुप्रास और यमक 2 ही माने हैं शब्दालंकार। वामन ने सिर्फ 2 ही माने हैं, यमक और अनुप्रास। लेकिन मम्मट ने जो है वक्रोक्ति, श्लेष, चित्र और पुनरुक्त पदाभास ये 4 और माने हैं। इसलिए मम्मट के मत में पूछा जाएगा शब्दालंकारों की संख्या तो 6 बतानी है। बात समझ में है कि नहीं? जरूर। अब मतभेद है भाई, मतभेद में जो है श्लेष और पुनरुक्त पदाभास, अलंकार सर्वस्व लिखने वाले रुय्यक जो हैं वो कहते हैं पुनरुक्त पदाभास अर्थालंकार है। मम्मट, विश्वनाथ, शोभाकर मिश्र इनको शब्दालंकार मानते हैं। ऐसे श्लेष अलंकार में भी जो है भेद है, नहीं समझे? उसके भी भेद होते हैं, एक सभंग श्लेष होता है, अभंग श्लेष होता है। तो कुछ लोग जो है सभंग को, कुछ लोग अभंग को अर्थालंकार में रखते हैं, कुछ शब्दालंकार में रखते हैं। बात समझ में है कि नहीं? जैसे अलंकार सर्वस्वकार रुय्यक जो हैं, ये याद रखिएगा, अलंकार सर्वस्व किसने लिखा पूछा जाएगा तो रुय्यक बताना है रुय्यक बताना है। और इनका यहाँ पर विशेष मत जो लिखा हुआ है वो पूछा नहीं जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि ये कब काम में आएगा, जब आपसे कभी कहा जाए कि अलंकार पर ही थोड़ा लिख दीजिए, जैसे GIC इत्यादि लिखित परीक्षा में पूछा जा सकता है, अन्यत्र इसका कोई विशेष उपयोग नहीं है। तो जो कुछ अलंकारिक है सभंग श्लेष को शब्दालंकार और अभंग श्लेष को अर्थालंकार मानते हैं। कुछ कुवलयानंदकार, अप्पय दीक्षित दोनों प्रकार के श्लेष को अर्थालंकार मानते हैं। मम्मट जो है वो सभंग अभंग दोनों प्रकार के श्लेष को शब्दालंकार ही मानते हैं। बात समझ में है कि नहीं? लेकिन मम्मट ने जो है अर्थालंकार में भी श्लेष की गणना की है। आप जब आगे अर्थालंकार पढ़ेंगे उसमें भी श्लेष मिलेगा आपको, शब्दालंकार में भी श्लेष मिलेगा। बात समझ में है कि नहीं? तो अब ये दोनों प्रकार का मानते हैं, लेकिन वो जो है थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या होता है, देखो, जहाँ शब्दों का परिवर्तन करने पर भी द्वितीय अर्थ की प्रतीति होती है वो अर्थश्लेष होता है। क्योंकि अर्थालंकार में वही रखा जाएगा जहां पर शब्द बदल देने पर भी अर्थ न बदले, उसी प्रकार से डबल मीनिंग वो अलंकार जो है अलंकार बना रहे। तो वो वहां पर प्रकट करता है। तो वो वहां पर प्रकट करता है, इसलिए वो अर्थालंकार में रखा है। और शब्दालंकार वाला श्लेष अर्थ शब्द बदलने पर प्रकट नहीं करता है, इसलिए शब्दालंकार में 2 प्रकार का रखा है, सभंग और अभंग श्लेष। श्लेष के 2 भेद, सभंग और अभंग दोनों शब्दालंकार में है। अर्थ वाला श्लेष अलग है थोड़ा। बात समझ में आ गई कि नहीं? शब्द बदलने पर भी वो अपने अर्थ को छोड़ता नहीं है। तो यही चीज है यहाँ पर। अब इस प्रकार मम्मट के मत में 6 शब्दालंकार हैं और 61 अर्थालंकार हैं, 1 उभयालंकार है श्लेष, क्योंकि इधर उधर दोनों साइड में है। बात समझ में है कि नहीं? फिर शब्दालंकार में कौन कौन से 6 हैं याद रखिए, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्त पदाभास। ये 6 अलंकार जो हैं शब्दालंकार मम्मट ने माने हैं। बात समझ में है कि नहीं? और यही जो है 9वें उल्लास में यही विषय है, इन्हीं 6 का निरूपण मम्मट ने किया है। एक श्लोक भी आपने पहले पढ़ा होगा, वक्रोक्तिरप्यनुप्रासो यमकम श्लेष चित्रके पुनरुक्त पदाभासा शब्दालंकृतयस्तु षट्। ये जो है सोमेश्वर ने काव्य प्रकाश की टीका लिखी, उन्होंने ऐसा श्लोक बना दिया है, 6 अलंकार उसमें लिख दिए। बात समझ में आए कि नहीं? अब जो है इन्होंने सरस्वती कंठाभरण भोजराज का है, उसमें 24 अलंकार ऐसे हैं जो कि शब्दालंकार में आते हैं।
अब शब्दालंकार मम्मट ने कितने माने हैं? 6। जबकि सरस्वती कंठाभरणकार भोज ने ऐसे 24 नाम दिए हैं जिनको लोग क्या मानते हैं? शब्दालंकार मानते हैं। मैंने 24 शब्दालंकार हैं। हाँ जी महोदय। बात समझ में है कि नहीं? किंतु वही बात है कि उनमें लक्षण नहीं घटता है। ये बात यहाँ बता रहे हैं कि शब्द परिवर्ती असहिष्णु। मामन ने 2 ही मान रखे हैं बस, अनुप्रास और यमक। तो लेकिन उनमें क्या है कि 24 जो अलंकार हैं उनमें सब में लक्षण नहीं घटता है, क्योंकि लक्षण शब्दालंकार का क्या है कि शब्द के परिवर्तन को असहिष्णुत्व माने सहन न कर पाना, तो वो लक्षण नहीं घटता है, इसलिए उन्हें शब्दालंकार नहीं कहते हैं। बात समझ में है कि नहीं? ये बात जो है इन्होंने लिखी है, पठन्ति शब्दालंकारान बहून अन्यान मनीषिणः। मनीषी विद्वान लोग अन्य बहुत शब्दालंकारों को पढ़ते हैं, लेकिन परिवृत्ति सहिष्णुत्वात् न ते शब्दैक भागिनः, लेकिन उनमें परिवर्तन हो जाता है। शब्द का परिवर्तन करने पर अलंकार समाप्त हो जाता नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए वो शब्दालंकार तो नहीं कहे जा सकते। नहीं समझे? हाँ जी, शब्द के परिवर्तन को सहन कर लेते हैं भाई, तो वो तो फिर अर्थालंकार में पहुंच जाएंगे ना। हाँ जी, वही तो बात समझ में आई कि नहीं? तो यही बात जो है इन्होंने यहाँ पर इतनी बताई है। इस प्रकार से हमने सामान्य रूप से अलंकारों का परिचय देखा, और अलंकार का ये लक्षण जो है आपको कुछ भेद, ये लक्षण आपको याद रखना है दोनों के मत में, कि उपकुर्वन्ति तम संतम येंगद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्तेन उपरासो उपमादयः। ये जो है उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं, तम संतम यानी उस विद्यमान रस का जो अंग के द्वारा यानी शरीर के द्वारा, शब्द और अर्थ के द्वारा, जातुचित माने कदाचित कदाचित, वे हारादिवद अलंकारा, हारादि की तरह अलंकार होते हैं, उपरास उपमा इत्यादि। और शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तः अलंकारास्तेंगदादिवत्। बात समझ में है कि नहीं? तो ये जो है हमको दोनों लक्षण याद रखने हैं। कुछ मम्मट ने कितने माने हैं? तो 61 और 6 और 1। बात समझ में है कि नहीं? तो हमको कुछ रखा है उन्होंने अलंकार को, और एक उभयालंकार, 61 अर्थालंकार को मान रखा है। तो ये हमको कुछ विशेष बातें अलंकार के विषय में सामान्य परिचय हमने देख लिया। इसके साथ ही फिर अगला अलंकार लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।